बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी भुने हुए कलीजे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और किचन की चीज़ों में से ही ये बन के तैयार होगी, कोई झंझट वगैरह नहीं होती। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके ऊपर हमने कढ़ाई रख ली। आप कोई सा भी यहाँ पर पतीली कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऑयल शामिल करें। मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है और आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और इसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। तो प्याज को यहाँ पर मैंने बड़े बड़े करके ही कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से दिल चाहे इस तरीके से प्याज को काट के शामिल कर ले और फिर इसे हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा कलर लेकर आना है। इस दौरान ही हम इसके अंदर कुछ मसाले भी शामिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर गरम मसाला ऐड करूँगी साबुत वाली। तो यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी के छोटे वाले टुकड़े लिए हैं, 3 छोटी वाली हरी इलायची लिए, 4 से 5 अदद लौंग लिए, 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली और 1 बड़ी इलायची ले ली काली वाली। तो इन तमाम चीज़ों को डालेंगे और इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज का कलर है आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन हो चुका है। इसके साथ ही गरम मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। तो दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। 1 मिनट तक इसकी हम बुनाई कर लेंगे जब तक लहसुन अदरक का बहुत ही अच्छा सा खुशबू ना आ जाए। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से भुन चुके हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसके अंदर शामिल करेंगे बड़े साइज़ का 1 टमाटर। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 शामिल कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ही हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कम से कम 2 मिनट तक। फ्लेम को हम मीडियम टू लो करेंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा, इन दोनों चीज़ों को हल्का से मैंने भून लिया था और फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। भुना हुआ ज़ीरा धनिया डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक शामिल कीजिएगा। मिर्ची नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा और फिर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 मिनट इसकी भुनाई कर ली। तो मसाले अगर आपका चिपकना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो मसाले हमारे चिपके नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ देखें मैंने 3 मिनट इसकी भुनाई की। तो मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे भुन चुके हैं। टमाटर जो हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। तो इस टाइम पर आगे हम इसके अंदर शामिल करेंगे कलीजी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मुर्गी की कलीजे लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर कलीजी लिए और कलीजी की जो साइज़ है मैंने बहुत छोटी छोटी सी रखी है, बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं रखा है इसके अंदर। तो इसे अच्छी तरीके से हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में इसे हम भुनाई करेंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम मसालों से ये रेसिपी बनके तैयार होगी। आप इस रेसिपी को बनाकर सहरी में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी भुनाई कर ली 2 मिनट। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है। तो ये देखें मैंने बहुत ही कम पानी शामिल कर लिया। बहुत आपने ज़्यादा इसमें नहीं डालना है क्योंकि कलीजी का भी अपना पानी इसमें से निकलेगा। तो फ्लेम को अब हम करेंगे मीडियम और इसे हम कवर कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। हमने इसको मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर अच्छा खासा पानी निकला है। ये सारे कलीजी के अंदर से निकला है। अब फ्लेम को हम मीडियम से थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट या फिर जब तक इसके अंदर का जो ये पानी है ये अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और इसके ऊपर हल्का हल्के से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाए। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ तकरीबन मैं 2-3 मिनट से इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद चम्मच चला रही हूँ तो इसके ऊपर हल्के हल्के से ऑयल आना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करना है ताकि जो कलीजी का कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमारे जो कलीजी हैं तकरीबन तैयार है। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून
कसूरी मेथी शामिल कर लिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कलीजी के अंदर। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्लेम को अब हम करेंगे मीडियम से लो और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसकी पकाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 2 मिनट पकाई करी मीडियम टू लो फ्लेम में। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर किस तरीके से कलर भी आ चुका है। इसके अंदर अब कोई पानी वगैरह नहीं है और ये जो हमारी कलीजी है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगती हैं। तो ये जो हमारी कलेजी है समझ लीजिए 95% तक बन के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा आप इसे कवर करके रखिएगा, जिससे मेथी का जो फ्लेवर वो कलीजी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। और आप देख सकते हैं कलीजी में बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं है, जो मसाले हैं वो हमारे कलीजी के साथ चिपक रहे हैं। अच्छी तरीके से इसके हमने 1 मिनट और भुनाई कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और इसके अंदर शामिल करना है जूलियन कट किए हुए अदरक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक डाल दी है, ये आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और ये हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो इसे डाल के हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरा कटा हुआ धनिया, इससे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लगता है और ये इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरीके से इसे हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो पर ही है। इसे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे और फिर 2 मिनट बाद हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारे ये कलीजी भुना बन के तैयार हो चुका है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होते हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चपाती, रोटी, नान या चावलों के साथ। इसे आप बनाकर मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं या फिर इसे इफ्तार टाइम या सहरी में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से और झटपट से रेसिपी आपको कैसी लगी है मेरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम रेसिपी आप तक पहुँचेंगी। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, आप लोग मेरे रेसिपी को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।